नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज एक बार फिर महंगाई से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक 24 साल पुराने आंकड़े के पास पहुंच गया है और 15% के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। 1998 में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 15.32% था और अप्रैल का जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 15.08। हम 24 साल पहले के आंकड़े के पास हैं। लेकिन यह खबर क्या आपको किसी चैनल पर दिख रही है या यह खबर आपके लिए मायने नहीं रखती? ऐसी ही एक खबर 6 दिन पहले आई थी खुदरा महंगाई दर पर 8 साल के रिकॉर्ड स्तर पर। तब भी वो खबर उस तरह से शायद आप तक पहुंची नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? देश में महंगाई चरम पर है। ईंधन से लेकर खाने पीने के सामान, बिजली, आटा, दाल, चावल, हर तरह की महंगाई। और उस महंगाई का अंजाम ये कि आंकड़ा 24 साल पुराने रिकॉर्ड को छू रहा है। लेकिन आपके घर में टेलीविजन के जरिए जो खबर पहुंच रही है, उस खबर में ज्ञानवापी में कथित तौर पर शिवलिंग का मिलना है, जिसे मुस्लिम पक्ष वजू वाली जगह पर फव्वारा बताकर शिवलिंग की उस थ्योरी को खारिज कर रहा है। या मथुरा में मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की मांग की खबरें, या कुतुब मीनार को हटाकर वहां विष्णु स्तंभ तलाशने की खबरें। और इन सब के बीच आज एक और खबर आई है। हिंदू महासभा के एक छोटे से संत, नेता, महंत जो भी हैं, चक्रपाणी महाराज, उन्होंने अब कह दिया है कि जामा मस्जिद की खुदाई हो और जामा मस्जिद के नीचे हिंदुओं की मूर्तियां हैं, मंदिर के अवशेष हैं और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और इन सब के बीच एक और खबर आई है। ये तो उत्तर में हो रहा है, असर दक्षिण तक गया है। एक खबर दक्षिण भारत से भी आई है। वो खबर ये कि कर्नाटक में टीपू सुल्तान के समय की मस्जिद में पूजा करने की मांग उठी है। मांग किसने उठाई है? नरेंद्र मोदी विचार मंच के सदस्यों ने मांड्या के कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर कहा है कि मस्जिद एक हनुमान मंदिर पर बनाई गई थी, हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। यह मांग अब दक्षिण में उठी है। और इधर इस बीच अयोध्या के वो छोटे से बीजेपी के नेता, जिनका जिक्र 5 दिन पहले के मैंने वीडियो में किया था, जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ताज के 22 कमरों को खुलवाने के लिए याचिका डाली थी और जिन्हें जबरदस्त फटकार लगी थी, न सिर्फ फटकार लगी थी बल्कि 2 जजों की बेंच ने तमाचे मारे थे जिनके गाल पे, ये कहते हुए कि जाओ पढ़ो लिखो, एमए करो, पीएचडी करो, रिसर्च करो, ताजमहल पर अध्ययन करो, किसी यूनिवर्सिटी में इस विषय पर दाखिला लो और एडमिशन ना मिले तो यहां आना। तुम ताजमहल के 22 कमरों को देखना चाहते हो, कल को तुम कहोगे हम जज साहब के चैम्बर में भी जाना चाहते हैं। और ये इस तरह की बातें करके अदालत का वक्त बर्बाद ना करो, कहते हुए उन्होंने उनकी याचिका को खारिज कर दी थी। उस छोटे से नेता का नाम रजनीश सिंह है, अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी है बीजेपी के। उस छोटे से नेता ने कोशिश ये की और मकसद उनका यह है कि ताजमहल के तहखाने खुलवाने की याचिका दायर करके सुर्खियों में आए और थोड़ा कद बढ़े। लेकिन याचिका खारिज हुई, लेकिन छोटे से नेता की मंशा खारिज नहीं हुई। उस छोटे से नेता ने, जिनका नाम रजनीश सिंह है, उन्होंने अब कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हाई कोर्ट से तो तमाचा लग गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ताजमहल के तहखाने में या ताजमहल के नीचे के उन 22 कमरों को खुलवाने के लिए याचिका दायर करेंगे, अपील करेंगे। और वो देखना चाहते हैं कि वहां है क्या। उनके मुताबिक वहां मंदिर है, तेजो महल है, मूर्तियां हैं। ऐसी खबरें अब देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली है। कुछ आ रही हैं, कुछ की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, कुछ अलग अलग जगह राइट विंग के लोग तलाश रहे हैं, खोद रहे हैं। 100 साल, 400 साल, 600 साल, 800 साल, 1000 साल पहले फ्लैशबैक में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां क्या मिल जाए, कहां से पुरानी इमारतों को खोदने का खोज, इमारतों के नीचे खुदाई करके हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकालने का कोई नया माहौल बनाया जाए। इन कोशिशों के बीच
वो खबर दम तोड़ रही है, जो खबर महंगाई से जुड़ी है, जो खबर आपसे जुड़ी है, जो खबर आपके घर में जो आटा, दाल, चावल, गेहूं, नींबू जो भी आता है उससे जुड़ी है, जो खबर आपके घर में जो गैस जलती है उसकी जो कीमत है उससे जुड़ी है, जो खबर आपके स्कूटर में जो पेट्रोल पड़ता है उससे जुड़ी है, जो खबर आपके ट्रैक्टर में अगर आप किसान हैं डीजल डलता है उससे जुड़ी है। थोक महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर, हर मामले में रिकॉर्ड तोड़ मोदी सरकार का 8 साल का यह कार्यकाल, और उसके बाद 8वें साल में ज्ञानवापी में शिवलिंग के निशान मिले या शिवलिंग मिला है, महादेव प्रकट हुए, और वो भी महादेव सोमवार को प्रकट हुए। मोदी जी के 8 साल होने पर हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर महादेव तरह तरह के ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, मिल गए बाबा। तो सोचना यह है कि कौन सी खबर आपके लिए मायने रखती है। अब मैंने जिक्र किया जैसा कि दक्षिण भारत का, बात और आंच दक्षिण भारत तक पहुंची है, लेकिन बीजेपी के वो तमाम नेता, जिसमें वो छोटे नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने ताजमहल के दरवाजे को खुलवाने के लिए, ताजमहल के उन कब्रों को खुलवाने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है, जबकि हकीकत यह है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया, आज कुछ और बताऊं, कि कुछ तस्वीरें इस बीच एएसआई के हवाले से आई है। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ये तस्वीरें कुछ वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, आज तक, एबीपी, दैनिक भास्कर, अमर उजाला। ये तस्वीरें एएसआई ने जारी की है, और ये तस्वीरें उन्हीं कमरों की बताई जा रही है जिन कमरों को खुलवाने की मांग वो महाशय बीजेपी के छोटे से नेता कर रहे हैं। एएसआई के मुताबिक, और मैंने अपने वीडियो में बार बार कहा है, केंद्र सरकार ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है संसद में कि वहां हिंदू मंदिर होने के कोई सबूत नहीं है, लेकिन एएसआई के मुताबिक ये जो तस्वीरें जारी हुई है, आगरा एएसआई प्रमुख आर.के. पटेल ने इंडिया टुडे आज तक को बताया कि तस्वीरें जनवरी 2022 के न्यूज़लेटर के रूप में एएसआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई भी उनकी वेबसाइट पर जाकर इन तस्वीरों को देख सकता है। आर.के. पटेल ने कहा कि कमरों के अंदर किए गए मरम्मत कार्य की तस्वीरें जारी की गई है। वहां पर्यटन उद्योग के सूत्रों ने यह भी बताया कि कमरों में क्या है, इस बारे में गलत खबर न फैले, इसे रोकने के लिए इन तस्वीरों को सार्वजनिक किया गया। कहा जा रहा है ये तस्वीरें उन्हीं कमरों की है जिन्हें खुलवाने के लिए, जिनके भीतर झांक के देखने के लिए रजनी सिंह नामधारी और छोटे से नेता हाईकोर्ट में तमाचा खाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। इसी में खबर यह भी है कि वो कमरे कब कब खुले। जैसे भास्कर और बाकी वेबसाइट पर देख रहा हूं, एएसआई के मुताबिक साल 2021 के आखिरी महीने, दिसंबर 2022 के शुरुआती महीने, जनवरी और फरवरी यानी करीब 2.5 साल पहले ताज के तहखाने में करीब 6 लाख रुपए की कीमत से इन कोठरियों को खोला गया, जिन्हें अंग्रेजी में सेल्स कहते हैं। इनके संरक्षण का काम किया गया है, इन कोठरियों की दरारों को भरा गया, साथ ही आर्च ठीक किए गए, इन कोठरियों में चूने का काम किया गया, साथ ही एजिंग की गई। मतलब रख रखाव के लिए वो कमरे खोले गए 2021 में, कुछ महीने पहले 2022 में हम चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, एबीपी न्यूज के हवाले से कह रहा हूं कि 2007 और 6 में भी, 6 और 7 में इन तहखानों की मरम्मत की जा चुकी है। एएसआई की वेबसाइट पर यह जानकारी लगातार अपडेट की जाती है। अभी हाल ही में खोले गए तहखाने के पिक्चर हैं, लेकिन जिन लोगों को ताज को विवादित रखकर रोटियां सेकनी है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उन्हें तस्वीर नजर नहीं आएगी। इसी में यह भी है कि ताजमहल के जर्रे जर्रे से वाकिफ एएसआई में वरिष्ठ संरक्षक रहे एसके शर्मा, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनका कहना है कि ताजमहल में शिवालय और कोई भी हिंदू धार्मिक स्थल के चिन्ह उन्हें दिखाई नहीं दिए, जबकि संरक्षण कार्य के लिए वो लगातार उन कमरों में जाते रहे। उनका कहना है 77 में जब बाढ़ आई थी तब भी ताज की बैक साइड एक जाली खुलती थी, उसे भी बंद करवा दिया गया। एसके शर्मा के मुताबिक, मुझे कभी नहीं लगा कि यह हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक हैं। उनके मुताबिक पूर्व से पश्चिम की ओर तहखाने खुलते हैं। ये एएसआई के अलग अलग अधिकारी, कुछ मौजूदा, कुछ पूर्व अधिकारी, उनसे बातचीत करके उन कमरों का राज, जिसे राज मानकर, जिसे खुलवाने के लिए, जिसमें मंदिर के अवशेष या मूर्तियां होने की आशंका जाहिर करते हुए वो बीजेपी के छोटे से नेता सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। जनसत्ता वेबसाइट के हवाले से मैं खबर देख रहा हूं, हालांकि इसमें इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर है कि 2012 में एएसआई से बतौर रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ रिटायर होने वाले के मोहम्मद का कहना है, उन्हें ताज के भीतर मौजूद कमरों की दीवारों पर कोई धार्मिक चिन्ह नहीं दिखा।
ये हुमायूं और सफदरजंग के मकबरे जैसे हैं। 22 कमरों की दीवारें खाली हैं। उनका कहना है पहली बार ताज का जिक्र बादशाह नामा में हुआ। यह शाहजहां के समय का आधिकारिक विवरण है। जो नक्काशी यहां है वो ताजमहल के बनने से 50 साल पहले नहीं बनाई जा सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल के बेसमेंट में लंबा गलियारा है। दरवाजों से अलग करके ये 22 कमरे बन गए। इन कमरों को सप्ताहांत या पाक्षिक में सफाई की जाती है, मतलब 15 दिन या साप्ताहिक सफाई की जाती है, रख रखाव। एक अधिकारी का कहना है कि ताज को देखने लाखों लोग टूरिस्ट में आते हैं। सुरक्षा के लिहाज से ही बेसमेंट को बंद कर दिया गया है। इसी बेसमेंट को खुलवाने के लिए, उन्हीं कमरों को खुलवाने के लिए रजनीश सिंह हाईकोर्ट गए थे कि वहां तेजो महालय है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए। और मैं भी झांक कर देखना चाहता हूं, मैं जाकर देखना चाहता हूं। जिस पे जज साहब ने कहा कि आपको इतिहासकार नहीं है, यह इतिहासकार पर छोड़ दीजिए। ऐसे झांकने की प्रवृत्ति में तो कल को आप कहेंगे कि आप जज साहब के चैम्बर में झांकना चाहते हैं, आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और एएसआई के जितने पूर्व और मौजूदा अधिकारियों के हवाले से मैंने कुछ अलग अलग जगह वेबसाइट से रिसर्च करके जो जानकारियां निकाली और हमारे सहयोगियों ने जो जानकारियां निकाली, उसके मुताबिक 22 कमरों में ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो हमने आपको बता दिया। लेकिन किस खबर को छिपाना है, किस खबर को दबाना है, किस तरह की खबरों से आपको दूर रखना है और क्या आपको बताना है, सारा एजेंडा इसी के इर्द गिर्द निहित है। सुबह के वीडियो में भी मैंने बताया था 2 साल बाद चुनाव है, इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, वो तमाम वादे जो मोदी सरकार ने चाहे 2014 में किए, 15 में किए, 16 में किए, 17 में किए, 18 में किए, 19 में किए, उन तमाम वादों और दावों की तरफ आपका ध्यान ना जाए। इसलिए आप फोकस रहें ऐसे वीडियो पर, ऐसे वीडियो पर जो आपके व्हाट्सएप पर, हो सकता है करोड़ों लोगों के व्हाट्सएप पर यह वीडियो पहुंच चुका होगा। इस वीडियो में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू खाना है, जहां वजू करते हैं मुस्लिम नमाज के पहले। और उस वजू खाने में बीच में एक गोल सा कुआंनुमा एक जगह है, उसके बीच में एक पत्थर की आकृति है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है। क्या है ये मैं तय नहीं कर सकता, ये तय अदालत करे और आगे जो भी इसके लिए एक्सपर्ट हैं वो करें। लेकिन फिलहाल विवाद जरूर है और उस मुस्लिम पक्ष की बातों में भी उनका पहलू भी सुना जाना चाहिए। जो उनका कहना है कि उनका पहलू सुना नहीं जा रहा है क्योंकि सूबे का मंत्री, सूबे का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री सब एक ही दिशा में अगर हो तो उनकी बात सुनेगा कौन। उनका कहना है कि शिवलिंग के ऊपर जो निशान है वो निशान फव्वारा होने की तस्दीक करते हैं, कहीं से वो नहीं लगता कि वो शिवलिंग है। लेकिन जिन्हें शिवलिंग मानना है, शिवलिंग साबित करना है, वो लगातार 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 चैनलों पर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मस्जिद को हटाने, गिराने, जमींदोज करने का वक्त आ गया, मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने का वक्त आ गया। और उसके बाद मथुरा, अलग अलग इलाके और फिर दक्षिण से वो पुकार जो नरेंद्र मोदी विचार मंच के सदस्यों ने लगाई है, श्रीरंगपट्टम में बनी मस्जिद हटा दी जाए और मस्जिद तोड़कर हनुमान मंदिर वहां उनके मुताबिक पहले था, उन्हें हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी जाए। ऐसी खबरें अलग अलग जगह से आने का सिलसिला। इसमें जामा मस्जिद है, इसलिए मैंने पहले के वीडियो में भी कहा था, जामा मस्जिद क्या ठीक सामने लाल किला है। लाल किले की उस प्राचीर से जहां से आज़ादी के बाद से इतने प्रधानमंत्रियों ने झंडे फहराए, खुद प्रधानमंत्री मोदी 7 बार झंडे फहरा चुके, 8वीं बार इस साल फहराएंगे, वहां भी खुदाई करें। क्या पता 100 फीट नीचे, 200 फीट नीचे कुछ मिल ही जाए। और क्या पता लुटियन में जहां सेंट्रल विस्टा बन रहा है वहां खुदाई कराएं। इमारत बनाने की बजाय बुनियाद पर ऊंची इमारत, 20,000 करोड़ की इमारत खड़ी करने की बजाय नीचे सुरंग खोदी जाए, 50 मीटर, 100 मीटर, 30 मीटर। क्या पता सुरंग में कुछ मिल जाए। क्या पता सेंट्रल विस्टा जहां बनाया जा रहा है वहां भव्य मंदिर की गुंजाइश हो। क्या पता जहां प्रधानमंत्री निवास बनाया जा रहा है, 1000 करोड़ जहां खर्च किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री निवास पर, उस 20,000 करोड़ का एक हिस्सा हो सकता है वहां कुछ मंदिरों के, मूर्तियों के अवशेष मिले, तो पहले वहां खुदाई कराई जाए। क्योंकि मुगलों का शासन ऐसा तो था नहीं कि लाल किले तक सीमित था या आगरा के उस लाल किले तक सीमित था या फतेहपुर सीकरी तक सीमित था। मुगलों का राज
तो उस इलाके में भी था जहां लुटियन जोन है, उस इलाके में भी था जहां राष्ट्रपति भवन है, उस इलाके में भी था जहां प्रधानमंत्री मोदी आज रहते हैं और जहां प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए एक अपील कि ऐसी खबरें जो आपसे छुपाई जाए, ऐसी खबरें जो आपके लिए मायने रखती हैं, लेकिन वो खबरें जो आपको लगातार बताई जा रही है, अब आप तय करिए कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। नमस्कार।